तुमने खरी खरी क्यों नहीं सुनाई उस मुंतहा को? अम्मी मैं बात को मजीद बढ़ाना नहीं चाह रही थी। बेटा, बात तो उसी दिन से बढ़ गई थी जब रुहेल ने तुम्हें छोड़कर चुपके से उससे ब्याह रचा लिया था। आपको ये कहना जरूरी था? क्यों? गलत कहा मैंने? इफ़त खाला भी किसी से कम नहीं है। सुबह शाम अगर कोई गलत पट्टियां पढ़ाएगा तो अच्छे खासे बंदे की मत मारी जाती है। बहरहाल आप उरुसा को अपनी जबान में समझा दें, अगर इस घर में रहना है तो इंसानों की तरह रहे। ये रवैया कुछ मुनासिब तो नहीं है। अम्मा आप तो रहने ही दें। आपकी नवासी की लगाई हुई आग में पूरा खानदान झुलस रहा है। मैंने तो यूं ही एक बात कह दी थी। बात अगर आपको करनी है ना तो अपनी नवासी से करें। हमारे तो बच्चे ही हमारे खिलाफ चलते हैं, हम किसी और को क्या कहें। रूसा तुम पहले ख्याल कर लिया करो। मेरा मतलब है कोई ऐसा काम किया ही ना करो जिससे मीरू भैया को तकलीफ हो। उन्हें तो मेरे सांस लेने पे भी तकलीफ होती है। अब इतने भी हिटलर नहीं है मेरे मीरू भैया। अम्मी को मैंने नहीं कहा था मुझे कॉल करने के लिए, और अगर उन्होंने कॉल कर भी दी थी मुझे तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ऐसी कौन सी कयामत आ गई? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रूसा, लेकिन तुम जानती हो घर में क्या हालात चल रहे हैं, और फिर मीरू भैया की तबीयत, वो इरिटेट हो जाते हैं, शायद इसलिए ओवर रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन तुम परेशान नहीं हो, देखना बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं आनिया, ऐसे ठीक नहीं होगा सब। अब मेरी खुशियां तुम्हारी खुशी और गम से जुड़ी हैं। तुम हंसोगी तो मैं भी हंसूंगी, और तुम रोगी तो मुझे भी रुलाया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है रूसा, मेरा यकीन करो। जिनके घर पानी पे बने हो ना, उनका यकीन हर लहर के साथ उभरता और डूबता है। मैं बात करूंगी मीरू भैया से। आनिया, हमारा कसूर क्या है? मैंने और इमाद ने सिर्फ मोहब्बत ही की है ना। क्या ये इतना बड़ा जुर्म हो गया? नहीं रूसा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है इस सब में, सब मेरा कसूर है। मैं ही हूं इस सब की जिम्मेदार। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं सब सही कर दूंगी। तुम प्लीज रूसा भाभी की बातों का बुरा नहीं मानना। ठीक है तो कहती है वो बेचारी, इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उस सबकी जिम्मेदार मैं ही तो हूँ। लेकिन तुमने तो मीरू भैया को नहीं कहा ना कितना हाइपर हुए। लेकिन वो ये सब कुछ कर तो मेरी ही वजह से रहे ना। दोनों घरों में कोई भी झुकने को रेडी नहीं है, सब जल्दी पर तेल ही डाल रहे हैं। बाबा की कॉल आ रही है, शुक्र है। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम बाबा। हाँ आनिया बेटी, कहाँ हो तुम? मैं घर पे हूँ, अपने कमरे में। सब खैर तो है ना अब्बू? हाँ, मैंने अम्माद को बुलवाया था अपने ऑफिस में, वो तुम्हें लेने आ रहा है। और देखो, मुझे उम्मीद है कि तुम मामला फहमी का सबूत दोगी, अपनी माँ की तरह कोई जिद और हठधर्मी का मुजाहरा नहीं करोगी और उसके साथ चली जाओगी।
जी बाबा। इंशाल्लाह सब ठीक होगा बेटा, ठीक है? जी, खुदा हाफिज। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? इमाद लेने आ रहे हैं मुझे। तो तुम जाओगी? अब्बू की बात के खिलाफ नहीं जा सकती है मैं। और वैसे भी रूसा की सारी बातें सुनने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। आनिया कैसे मना कर सकती है अरूसा को बात करने से? क्यों नहीं कर सकती? अब यहाँ से गई है, ऑब्वियसली कोई ना कोई रिएक्शन तो होगा ना उसका। हाँ, पर काफी परेशान हूं मैं अरूसा की वजह से। लेकिन ये तो ज्यादती है मेरी बहन के साथ। हाँ, तो उसको भी तो बोला था कि ना जाए। वैसे पता है बेवकूफ है अरूसा। और शामिर जैसे जज्बाती इंसान से शादी क्यों करती है वो? सही बात है, शुक्र है मेरी टाइम पे जान छूट गई। मेरा मतलब है कि अगर मैं वहां होती तो शायद मेरा भी यही हाल होता। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिल गया जो मेरी इतनी केयर करता है और इतना सेंसिबल है। पता है मुझे अरूसा की बहुत टेंशन हो रही है। मेरे पास एक सोल्यूशन है। बताओगी तो पता चलेगा। शायद आपको अच्छा ना लगे। बताओगी तो पता चलेगा। देखिए, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि बस रूसा और शामिर की बात खत्म कर दें। तब अब और कुछ हो भी तो नहीं रहा, और इससे पहले कि उनके बच्चे हो जाएं और कॉम्प्लिकेट हो जाए सब कुछ, खत्म करते हैं। क्या ठीक रही हो, लेकिन नहीं, अरूसा इस बात पे कभी भी राजी नहीं होगी। अरे उसको क्या पता, वो तो बच्ची है, मासूम है। आप बड़े भाई हैं ना, आपको समझाना चाहिए। इस तरह हम उसे जालिमों में तो नहीं छोड़ सकते। चलो देखता हूँ कहाँ रख दिया पता नहीं। तुम्हारे बाप ने तो कसम खा लिया हमें तुम्हारे ससुराल में जलील करने की।